हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का आज हमारा 5th पीरियड है। आज ही हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड सर्किट। हमारे घरों में जो सर्किट होता है, कॉम्बिनेशन होता है और कौन कौन सी डिवाइसेस लगती हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक है हाउस होल्ड सर्किट। हमारे घर का सर्किट। हमारे घर पे खंभे से 2 तार आते हैं, एक लाल रंग का तार और एक ब्लैक रंग का तार। आजकल दोनों तारों को मिलाकर के केबल बना दी गई है ब्लैक कलर की। उसी ब्लैक कलर की केबल के अंदर वो दोनों तार लगे रहते हैं। एक तार से करंट हमारे घर में आता है और दूसरे तार से बची हुई करंट वापस रिटर्न जाती है। जिस वायर से करंट आता है, यानी मान लीजिए ये वायर है हमारा, इससे करंट आया, दिस इज नोन एज लाइव वायर। क्या नाम देंगे इसको? लाइव वायर और फेज वायर। लाइव वायर बोले या फेज वायर। लाइव वायर और फेज वायर। दूसरा जो वायर है जिससे हमारा करंट वापस जाएगा रिटर्न होकर के, दैट इज द न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का जो कलर होता है रेड होता है और न्यूट्रल का कलर ब्लैक। याद रखना कलर भी आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से यही कलर फिक्स किया गया है, लेकिन पब्लिक जो है घरों में चाहे जो भी कलर यूज कर लेती है, जबकि कंडीशन क्या है? रेड कलर मस्ट बी यूज्ड फॉर फेज वायर and black color must be used for neutral wire। जैसे हमारे घरों में वायर आते हैं, सबसे पहले हमारे घर में मीटर से जुड़ते हो। आपके घर में मीटर में ही आते हैं डायरेक्ट तार। इसको बोलते हैं किलोवाट आवर मीटर। किलोवाट आवर मीटर तो आप अपने मीटर पे देखना जाकर kWh लिखा होगा। मतलब ये एनर्जी जो आप यूज करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मेजर करेगा किस यूनिट में? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम लोग आम पब्लिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यूनिट। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। बोलते हैं ना, हमारे घर का 25 यूनिट बिल आया, हमारे घर का 50 यूनिट बिल आया, ठीक है, यानी 50 किलोवाट आवर। अब जैसे ये बाहर निकलेगा, यहां से एक मेन स्विच बॉक्स लगा रहता है। इसको हम लोग मेन स्विच बॉक्स कहते हैं। खटके जैसा होता है, जिसको नीचे गिरा देंगे लाइट ऑफ हो जाएगी घर की, ऊपर कर देंगे लाइट ऑफ हो जाएगा। इसको मेन स्विच बॉक्स MSB, मेन स्विच बॉक्स, ठीक है। इसकी जगह आजकल MCB आ रही है, मिनी सर्किट ब्रेकर। MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर। MSB का मतलब मेन स्विच बॉक्स और MCB का मतलब मिनी सर्किट ब्रेकर, जिसको बोलते हैं MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर। जब हम मिनी सर्किट ब्रेकर लगा लेते हैं तो हमारे घर का अगर करंट को ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद ये जाता है, देखो बच्चों, आजकल
जो एमसीबी लग रही है ये ही फ्यूज वायर का भी काम कर रही है, लेकिन हमको फ्यूज वायर के बारे में अलग से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे बुक में इसके बारे में जिक्र है, डायग्राम में हमारे बुक में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन अब आजकल जो रोल फ्यूज वायर का है वही रोल एमसीबी का हो गया है। तो फ्यूज वायर को जो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, एस शेप में एक बॉक्स में बंद कर देंगे। दिस इज द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का रोल अभी मैं बताता हूं, एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है। अब आगे जब ये हमारे घर में आएगा, अब आपको जो भी डिवाइस फिट करनी है पैरेलल कनेक्शन से फिटिंग करेंगे। लाइव वायर से मान लीजिए आपको बल्ब लगाना है, तो यहां से लाइव वायर से लाइए और लाइव वायर में ही स्विच लगा लीजिए, ये स्विच, और यहां से ये आपका बल्ब आप यहां से ऑन कर देंगे, बल्ब ग्लो होगा, करंट यहां से आएगी, फिलामेंट में से होते हुए रिटर्न होकर के जाएगी। देखें, स्विच कौन से वायर में लगना चाहिए? लाइव वायर में। फ्यूज वायर किस में लगना चाहिए? लाइव वायर में। ये बात पक्की ध्यान रखना आप लोग, ठीक। न्यूट्रल वायर में अगर लगा देंगे स्विच तो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां तक रहेगा, इसलिए पहले ही लगाते हैं। अब मान लो आपको और भी डिवाइस जोड़नी है, फैन जोड़ना हो भी जुड़ जाएगा, 3 पिन जोड़नी है, अगर 3 पिन समझ रहे, 3 मुंह वाली, यहां पर भी ये स्विच से जुड़ेगा पहले लाइव वायर। ये स्विच, ये क्या है? स्विच। और ये जो वायर है ये यहां पे एक गोला इधर, एक गोला इधर, और इधर जुड़ जाएगा। 2 पिन वाला अगर पिन है, जैसे ऑन करेंगे यहां से जो पिन आप डालेंगे इसमें, तो यहां से करंट जाएगा और जिस डिवाइस में भेजना है उस डिवाइस से होते हुए इससे लौट करके यहां आ जाएगा और करंट यहां से यहां चला जाएगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं पिन में 3 मुंह होते हैं, तीसरा मुंह थोड़ा बड़ा होता है ऐसा। अभी जो तीसरा और आगे आप इसको लेते जाइए, आगे जोड़ दीजिए। इसका रोल जो है डिवाइस को चलाने में नहीं है, इट इज ए सेफ्टी पिन। इसका ये जो इससे जो पिन से बाहर जाता है, कूलर है तो कूलर के बॉडी को टच करेगा, प्रेस है तो प्रेस के बॉडी को टच करेगा, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बॉडी को टच करेगा। क्या फायदा है इसका? किसी कारण से कंप्यूटर के बॉडी में करंट आ गया, कूलर के बॉडी में करंट आ गया, कैसे आएगा? जब लाइव वायर कूलर के बॉडी को टच कर गया तो पूरे बॉडी में करंट आएगा। और अगर आपने कूलर के ऊपर हाथ रखा तो आपको एकदम शॉक लगेगा। तो क्या करते हैं, ये जो वायर जाता है, इस पिन का जो वायर जाता है तीसरा वाला, ये उधर बॉडी से जुड़ा रहेगा और इधर इससे जो वायर एक निकल के आएगा, दिस इज द अर्थ वायर। इसको नाम क्या दिया हमने? अर्थ वायर। अर्थ वायर का कलर जो है इसका ग्रीन होगा, अर्थ वायर का कलर ग्रीन। और इसी अर्थ वायर से बच्चों ये एमसीबी भी जुड़ेगा और आगे आएगा, मीटर भी जुड़ेगा और ये जमीन में चला जाएगा, अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। इसको अर्थिंग क्या कहेंगे? अर्थिंग कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही कूलर के बॉडी में करंट आया तो वो करंट ये तीसरा वाला वायर लेकर के यहां आ जाएगा और यहां से कहां चला जाएगा? तो आपको चूंकि करंट का एक फ्लो बन गया है अर्थ की तरफ जाने का, आप अगर टच करते हो तो थोड़ी बहुत झुंझुनाहट होगी, आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा। यानी अर्थ वायर इज आल्सो द सेफ्टी डिवाइस। इनके बारे में अपन लिख दूंगा मैं, अब एक बार डायग्राम देख लो, समझ लो। बच्चों देखिए, इसके ये दोनों डिवाइस पैरेलल हो गई, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में। ऐसे और डिवाइस आगे लगाते जाएंगे वो पैरेलल लगती जाएंगे।
तो हमारे घरों में कैसा कनेक्शन लगाना है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के क्या फायदे हैं? हम सबके लिए स्विच रख सकते हैं अलग अलग, सभी डिवाइस सेम वोल्टेज पे काम करेंगी, जो कि आपको पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में मैं बता चुका हूं। एक डैमेज हो गई तो दूसरा काम करेगा, ठीक। सभी की अपनी एफिशिएंसी कंप्लीट मिलेगी हमको, क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस घर का सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा, तो करंट का कंजम्पशन कम होगा। ये हाउस होल्ड सर्किट का डायग्राम बच्चों। अब इनके बारे में एक एक करके हम अर्थ वायर के बारे में लिख लें, फ्यूज वायर के बारे में लिख लें। फ्यूज वायर के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले दो डिफाइन बता दूं, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों, फ्यूज वायर भी हमारे घर में दो रेटिंग के लगते हैं, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। फ्यूज वायर की रेटिंग कितनी होती है? रेटिंग 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, और एसी लगाना है तो 35 एम्पियर। 15 एम्पियर की करंट सर्किट जो सर्किट रहेगा उसमें फ्यूज वायर भी 15 एम्पियर का लगेगा। जैसे प्रेस लगाना है, कूलर चलाना है, ठीक है, कंप्यूटर चलाना है तो उनमें 15 एम्पियर वाला चलेगा। हीटर चलाना है तो इसमें 5 एम्पियर का बल्ब है, फैन है, ट्यूबलाइट है, इसके लिए 5 एम्पियर का, ठीक। अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में देता है आपको और वो बोलता है कि उस घर में 5 एम्पियर का करंट लगा हुआ है, इतनी 5 एम्पियर का फ्यूज वायर लगा है, इतना करंट सप्लाई हो रही है, इतना वोल्टेज है, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन अगर करंट की वैल्यू V और R दिया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया होगा, करंट की वैल्यू नहीं दिया होगा। अगर उनकी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर से ज्यादा आती है तो आप बताएंगे क्या? इट कैन कॉज फायर इन द सर्किट, फायर हो सकता है। और या फ्यूज वायर लगा है, फ्यूज वायर विल मेल्ट, फ्यूज वायर पिघल जाएगा, ठीक है। जरा इसको समझो बात को, क्या होता है फ्यूज वायर को। देखो दिखाऊं मैं, ये मेरे पास है कटआउट, देखिए। पहले घरों में हमारे मीटर के बॉक्स के पास ही ये लगता था, ऐसे ऐसे फिट होता था, देख रहे हैं। करंट इससे आती थी, जैसे यहां पर वायर जोड़ देते थे यहां पीछे, ये करंट यहां से होते हुए इधर चली जाती थी, इसमें से होती उधर चली जाती थी। यहां देखिए पतला सा वायर लगा रखा है, बिल्कुल ये फ्यूज वायर ये लगा हुआ है, जो यहां से यहां को जोड़ रहा है। करंट इधर से आएगी तो इसमें होती हुई जाएगी। पतला वायर इसलिए कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। मोर रेजिस्टेंस मोर हीट एनर्जी। तो इसका जो रेजिस्टेंस है नॉर्मल वायर की तुलना में ज्यादा होता है। जैसे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ती है, इसमें हीट भी बढ़ जाएगी। देखें जरा, मैं लगाता हूं, अभी देखें, कुछ बातें बताता हूं एक एक करके। पहले दो डिफाइन समझ लें, तो डायग्राम बना लिया आपने। अभी मैं आपको अर्थ वायर के बारे में भी लिखवा दूंगा, फ्यूज वायर के बारे में लिखवा दूंगा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, सबकी डिफाइन दे देंगे आपको। डायग्राम हो गया, अब आगे बात करते हैं। यहीं पे लिखता हूं नीचे भी। शॉर्ट सर्किट समझे, क्या बता रहा हूं मैं? शॉर्ट सर्किट। आपने सुना होगा घरों में आग लग जाती है तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। अब शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? सर्किट का मतलब समझते हो क्या मतलब? क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। और वो सर्किट छोटा हो जाए तो शॉर्ट सर्किट। कैसे हो सकता है छोटा? देखो, आपके घरों में कई बार अगर बाहर बल्ब लगाना है, कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं है, तो हम बाजार से एक तार लाते हैं जिसमें लाल और काला तार ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ठीक। और एक उसको दोनों को लेकर के बल्ब लगा देते हैं, दूसरा एंड जो है पिन में लगा देते हैं, और वहां बल्ब जलने लग जाता है। लाल तार से करंट जाता है, ब्लैक तार से करंट वापस आता है। और वो लिपटे हुए तार जो हैं अगर कहीं कटे हुए हैं तो आपस में टच कर जाएंगे, आपस में टच कर जाएंगे। तो क्या हो गया? देखो जरा,
मान लीजिए ये वायर और ये वायर, ये ब्लैक, ये लाल कलर का, ये ब्लैक कलर का, दोनों हमारे घरों में जो वायरिंग होती है पाइप में से सब तार जाते हैं पास पास से। मैंने तो दूर दूर बनाया है, ऐसा होता नहीं है, सब चिपके हुए चलते हैं इससे। लेकिन अगर दो तार कटे हुए कहीं, तो मान लीजिए ये बल्ब जुड़ा है यहां, ये बल्ब और ये दोनों तार बल्ब से पहले यही आपस में जुड़ गए कहीं, देखिए कनेक्ट हो गए। तो जो करंट जा रहा है बल्ब में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बल्ब में जो फिलामेंट है इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट होगी। अब क्या करेगा ये करंट, देखिए यहां से होते हुए छोटा रास्ता मिल गया इसको, यहां से वापस आ जाएगा और चला जाएगा ऐसे। इस रास्ते से जा रहा था करंट, और लंबा रास्ता नहीं जाएगा, छोटे रास्ते से होता हुआ करंट वापस आ गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्लोज्ड पाथ जो है सर्किट, सर्किट मतलब क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट। और ये क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। पहले रास्ता लंबा था, अब छोटा हो गया, इसलिए इसको बोला गया जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से फायदा क्या होगा, आप करंट लंबा रास्ता क्यों ट्रेवल करे, और रुकावट वाला रास्ता वो तो फटाफट इसमें से आएगी, यहां से चली जाएगी, फटाफट यहां से आएगी, यहां से चली जाएगी। अब करंट को रोकने वाला कोई नहीं है। जब करंट को रोकने वाला फिलामेंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट की वैल्यू इस वायर में बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू वायर में बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट डबल हुई, हीट एनर्जी 4 गुना। आई की वैल्यू मान लो 1 एम्पियर है, 1 जूल, 2 एम्पियर हो गया तो 2 2 जा 4 जूल हो जाएगा, 4 गुना बढ़ गई एनर्जी। क्लियर। तो करंट की वैल्यू शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, वायर में बढ़ जाती है, उससे जो है हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब इस वायर में जब हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर फ्यूज वायर नहीं रहता तो ये तार क्या होता, पिघल के हीट से जलने लगता, फायर हो जाता, आग लग जाती। लेकिन फ्यूज वायर क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस इस वायर की तुलना में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और वी नो दैट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। फ्यूज वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन द कॉर्ड, देन द नॉर्मल वायर, सो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूज वायर। ठीक। और इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल वायर से कम है, सो इट विल मेल्ट फर्स्ट। इसकी तुलना में जल्दी पिघल जाएगा, पिघल करके यह टूट जाएगा, तो करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी और घर में आग लगने से बच जाएगा, आग लगने से बच जाएगा। देखो शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया। क्या हुआ शॉर्ट सर्किट, टचिंग ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर बिफोर द रेजिस्टेंस, बिफोर द रेजिस्टेंस, बल्ब का फिलामेंट रेजिस्टेंस है, इससे पहले ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का आपस में टच होना ही कहलाएगा शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट से क्या नुकसान होगा, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड वी नो दैट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, so more heat is produced and it can cause fire in the house। घर में क्या कर सकता है, फायर। ठीक है। सेम सिचुएशन बच्चों होती है जब घर में मेहमान, शादी विवाह का फंक्शन हो। मैं लिखवा दूंगा, अभी समझ लो। जब घर में शादी विवाह का फंक्शन हो, मेहमान आए हो, तो सारे कमरों में कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, टीवी भी चल रही है, उधर मोटर भी चल गई, सारे स्विच ऑन। जब सारे डिवाइस ऑन है तो क्या करेंगे, दे विल ड्रॉ मोर करंट, करंट ज्यादा ड्रॉ करेंगे वायर में से। जब ज्यादा ड्रॉ करेंगे करंट, करंट की वैल्यू बढ़ेगी वायर में, उसकी लिमिट से ज्यादा होगी, तो मोर हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड इट कैन आल्सो कॉज फायर। इससे भी फायर हो सकता है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स
using many devices at a time is called overloading. Due to overloading, much more amount of current is drawn through this wire, and we know that heat energy is directly proportional to the square of current, so more heat is produced and it can cause fire in the circuit. इसे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमारे पास में सेफ्टी डिवाइस क्या है? फ्यूज वायर। आग लगने से पहले ये पिघल जाता है, करंट की सप्लाई बंद कर देता है। और ये ऐसा वायर का बनना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी पिघलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट एनर्जी, तो जल्दी पिघल जाएगा। क्लियर है? ये बातें आपको बता दी गई। अब इनके सबकी डिफाइन हम लोग लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ये डायग्राम में पूछा गया है। मैं एक एक करके सभी डिफाइन लिखता हूं। पहले लेता हूं लाइव वायर से। लाइव वायर which brings current in our house. Its color is black. इसका कलर कैसा? ब्लैक। न्यूट्रल वायर which take away current, remaining current, take away remaining current from house. ब्लैक कलर कैसा है इसका? ब्लैक। लाइव वायर मतलब वायर विच ब्रिंग्स करंट इन अवर हाउस, इट्स कलर इज ब्लैक। न्यूट्रल वायर विच टेक अवे रिमेनिंग करंट फ्रॉम हाउस, इट्स कलर इज ब्लैक। तीसरा है अर्थ वायर। Wire which connect electrical appliances with the earth. Wire which connect electrical appliances, body of electrical appliances करो। क्या करेंगे? Body of electrical appliances with the earth. जमीन से जो तार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बॉडी को जमीन से जोड़ता है उसको हम अर्थ वायर कहते हैं। काम क्या है इसका? इसके रूल को मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आप लिख सको। यहां लिखता हूं, अर्थ वायर का रोल ऑफ अर्थ वायर।
when live wire is connected with the body of electrical appliances, then earth wire carry current to the earth and save us from shock. शॉक से जो है हमको ये बचा लेगा. देखें, when live wire is connected with the body of electrical appliances के बॉडी से लाइव वायर जुड़ गया, उस समय क्या करेगा ये, देन अर्थ वायर कैरी करंट टू द अर्थ में करंट को लेकर जाएगा एंड सेव अस फ्रॉम शॉक, हमको शॉक से बचाएगा. क्लियर? अब बात आती है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, उसकी बात कर लें. ये भी रब कर देता हूं. शॉर्ट सर्किट में 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, हाउ डज इट कॉजेज फायर, या व्हाट आर इट्स हैजार्ड. शॉर्ट सर्किट, टचिंग या कनेक्टिंग लिख लो. कनेक्ट नहीं करते, टचिंग कर. टचिंग ऑफ लाइव वायर with neutral wire before resistance is called short circuit. Touching of live wire with neutral wire before resistance is called short circuit. ठीक? Due to this, अब इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन. नंबर 2, ड्यू टू दिस मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो. इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस के पहले जुड़ गए दोनों तार तो ज्यादा करंट बहेगी. रेजिस्टेंस रुकावट डालता है, तो रुकावट वाले रास्ते में क्यों जाएगी करंट, छोटे रास्ते से चल देगी. तो ड्यू टू दिस मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड वी नो दैट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to square of current. हीट एनर्जी जो है करंट के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक? So more heat is produced and it can cause fire. So more heat is produced which can cause fire in the house. घर में हमारे आग लग सकती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया शॉर्ट सर्किट की बात. क्लियर है? क्या लिखा, ड्यू टू दिस मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड वी नो दैट ये दैट एक साथ है. वी नो दैट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to square of current, so more heat is produced which can cause fire in the house, जिससे घर में आग लग सकती है। सेम चीज बच्चों उसी तरह से हम लोग ओवरलोडिंग की बात भी लिखेंगे। ठीक, ओवरलोडिंग के बाद में बाकी चीजें सेम है। देखिए ये पॉइंट सेम रहेगा उसका, ओवर लोडिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग मेनी डिवाइसेस एट ए टाइम is called overloading. Using many devices at a time is called overloading. अब इसका भी रीजन वही देखिए, ओवरलोडिंग का रिजल्ट क्या होता है? ड्यू टू दिस मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड वी नो दैट हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड which can cause fire in the circuit. सेकंड वाला पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। किसके किसके लिए? शॉर्ट सर्किट के लिए भी और ओवरलोडिंग में भी ये आएगा। क्लियर हो गया? यानी फर्स्ट पॉइंट ओवरलोडिंग का ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, और शॉर्ट सर्किट में भी मैंने मिटा दिया, वहां पर भी डिफाइन हो गई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में ये आएगा। क्लियर? अब बात रह जाती है बच्चों फ्यूज वायर की, इसको रब कर देते हैं। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। इट इज सेफ्टी डिवाइस, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है हमारा। अर्थ वायर भी एक सेफ्टी डिवाइस है, ध्यान रखना। एग्जाम में आ जाएगा गिव द नेम ऑफ टू सेफ्टी डिवाइस, तो एक अर्थ वायर का नाम डालना और एक इसका। ठीक, तो ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। किसका बना हुआ है? किससे कनेक्ट होता है ये? नंबर 2, इट इज अ वायर कनेक्टेड विथ लाइव वायर, कनेक्टेड विथ लाइव वायर इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में जोड़ना है इसको, लाइव वायर से, लाइव वायर से सीरीज कनेक्शन में। ठीक है। नंबर 3, इट इज मेड अप ऑफ alloy of lead Pb, lead का सिंबल Pb, alloy of lead and tin, tin यानी Sn, इन दोनों के alloy का बना होना चाहिए। कारण क्या है? इन्हीं दोनों का alloy क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। It has more resistance and less melting point। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तब ये काम कैसे करता है? पांचवा पॉइंट, when there is case of short circuit or overloading, जब भी शॉर्ट सर्किट का केस होगा या ओवरलोडिंग का केस होगा
इट विल हीट अप एंड मेल्ट, जल्दी गर्म होकर के पिघल जाएगा। ड्यू टू मोर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, ड्यू टू मोर रेजिस्टेंस एंड due to more resistance, more heat is produced। ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ज्यादा हीट से क्या होगा? इट विल मेल्ट एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ करंट। इट विल मेल्ट एंड cut off the supply of करंट। ये पिघल जाएगा और करंट की सप्लाई जो है कम कर देगा। देखो, when there is case of short circuit or overloading, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोडिंग हुआ तो करंट क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू मोर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, याद रखना आप लोग। इट विल मेल्ट, मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए पिघल जाएगा, एंड कट ऑफ, रोक देगा, द सप्लाई ऑफ करंट की सप्लाई को बंद कर देगा, एंड सेव अवर हाउस फ्रॉम फायर, और हमारे घरों को क्या करेगा? बचाएगा। किससे? फायर से। यहां लिखो, एंड सेव अवर हाउस फ्रॉम फायर, फ्रॉम फायर, and cut off the supply of current and save our house from fire। आग लगने से हमारे घर को बचाता है। कौन? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के बारे में 5 बातें लिखी मैंने। फर्स्ट, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ वायर कनेक्टेड विद लाइव वायर इन सीरीज। कैसे जोड़ते हैं सीरीज में? इट इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। It has more resistance and less melting point. When there is case of short circuit or overloading, due to more resistance, more heat is produced, it will melt and cut off the supply of current and save our house from fire। तो बच्चों, ये एग्जाम में एक बार 5 नंबर का पूछा हुआ है, ये 5 बातें। What is fuse wire? Of what material it is made up of? Write its 2 properties, how it works with the question। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ आज कंप्लीट होता है। ठीक है, लगभग इस चैप्टर में जितनी बातें थी इंपॉर्टेंट सब मैंने डिस्कस कर दिया। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।